नमस्कार। आज हम नागार्जुन की दूसरी कविता पढ़ रहे हैं। कविता का नाम है बादल को घिरते देखा है। तो कवि कहते हैं कि उमड़ते घुमड़ते बादलों की शोभा बड़ी निराली होती है। मैंने स्वच्छ तथा श्वेत पर्वत शिखरों के ऊपर बादल को गिरते हुए देखा है। कविता। अमल ध्वल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। तो कवि कहते हैं कि स्वच्छ तथा श्वेत पर्वत शिखरों के ऊपर बादल को मैंने घिरते हुए देखा। छोटी छोटी मोती जैसी शीतल जल की ठंडी बूंदों को मान सरोवर में खिलने वाले सुनहरे कमलों के ऊपर मैंने गिरते हुए देखा है। कमलों के ऊपर सुनहरे रंग के कमल है, उनके ऊपर उस शीतल बूंद को गिरते हुए मैंने देखा है। ऊंचे हिमालय के कंधों पर तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों में आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। तो कवि कहता है कि मैंने बादल को गिरते हुए देखा है। तुंग माने उच्च, श्यामल माने सांवले रंग के, सलिल माने पानी, समतल माने मैदान, आकुल माने परेशान व्याकुल। तो कवि कहते हैं कि ऊंचे हिमालय पर्वत की घाटियों में छोटी छोटी अनेक झीलें होती हैं। उन झीलों के काले और नीले दिखाई देने वाले जल में मैदानी क्षेत्रों में आने वाले हंस जो है आश्रय पाया करते हैं, वहाँ वो आश्रय लिया करते हैं। ये हंस वर्षा ऋतु में उमस से व्याकुल होकर यहाँ आते हैं। खाने पीने के लिए, अपना आराम करने के लिए वो आश्रय पाते हैं यहाँ। और तीखे एवं मीठे स्वाद वाले कमल नाल के तंतुओं को खोजते हुए भी यहाँ आते हैं। तो कवि कहता है कि मैंने उन हंसों को उस जल में तैरते हुए देखा है। मैंने बादल को गिरते देखा है। बड़ा ही सुंदर वर्णन कवि इन पंक्तियों में कर रहे हैं। प्रकृति सौंदर्य का वर्णन भी कर रहे हैं और वे कहते हैं कि मैंने स्वच्छ श्वेत पर्वतों के शिखरों पर मैंने बादलों को गिरते हुए देखा है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मन था अनिल बह रहा, बाला रुन की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सेवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। बादल को गिरते देखा है। सुप्रभात, सुंदर सवेरा, अनिल, पवन, बालारुण, प्रातःकाल का सूर्य, स्वर्णाभ, सुनहरी चमक वाला, विरहित माने अलग बिछुड़ना, चिर माने बहुत लंबे समय तक, क्रंदन माने रोना, सहवाल माने काई। तो कवि कहता है कि बसंत ऋतु का सुनहरी प्रभात था। धीमी धीमी पवन चल रही थी, मंद मंद पवन बह रही थी। उदित होते हुए बाल सूर्य की कोमल किरणें बिखर रही थी। इधर उधर पर्वत की सुनहरी चोटियां थी जिन पर चकवा चकवी को अलग अलग रहकर ही सारी रात बितानी पड़ रही थी। वे चकवा चकवी लाचार हैं। कहते हैं कि चकवा चकवी को शाप है कि वो रात्रि में उनका मिलन नहीं होता, प्रातः होने पर ही उनका मिलन होता है। प्रातः काल मिलने के कारण उन चकवा चकवी का क्रंदन बंद हो गया था। कवि कहता है कि मैंने उसी महान सरोवर के किनारे सहवालों, अर्थात सहवाल होता है काई, घास की हरी दरी पर उनमें प्रेम का झगड़ा आरंभ होते हुए देखा है। तो कवि कहते हैं कि वास्तव में ऐसा मौसम, ऐसा प्रेम निवेदन कलह दोनों ही वहाँ मैंने देखे हैं। तो बसंत ऋतु के सुबह सुबह का वर्णन कवि कर रहा है। उसमें जो है चकवा और चकवी की मानसिक स्थिति को दर्शाता है और कवि ने उनके बिछुड़ने और मिलने की बात को दर्शाया है। कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। चकवा चकवी का मानवीकरण यहाँ किया है। भाषा बिल्कुल सरस है, कोमल है, मधुर है। अमल धवल में ध्वनि साम्य, छोटे मोटे में जो है पुनरुक्ति प्रकाश, मोती जैसे उपमा अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है।